नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। भिलाई शहर में कल देवकीनंदन ठाकुर महाराज का आगमन होने वाला है। दरअसल दिव्य ज्योति सेवा समिति सुपेला भिलाई द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में किया जाना है। भागवत कथा शुरू होने से पहले आज गणेश मंदिर सेक्टर 5 से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हजारों महिलाएं बालिकाएं सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि कथा में 50,000 से अधिक लोगों के बैठने के लिए डोम शेड का निर्माण भी किया गया है। कथा प्रतिदिन 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगी। यहाँ पर बाहर से आए श्रद्धालुओं के रहने व खाने पीने की व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। इस दौरान भंडारा का भी आयोजन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कलश यात्रा में शामिल हुए भक्तों से। यहाँ पे अभी वृंदावन अभी भिलाई की नगरियों में आने वाला, जयंती स्टेडियम में आने वाला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको और ज्यादा खुशी हो रही है। हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बात का और ज्यादा खुशी हो रही है। दीदी आपको ऐसा नहीं लग रहा 2 किलोमीटर इतनी कड़ी धूप में चल के जाना है, तो क्या उसके लिए है भगवान की कृपा है, उनकी होगी दया से हम लोग पूरा कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। लाइन में लगा रहे हैं 5 के कतार में, है ना। इस तरह से क्रमबद्ध रहेगा, भले लाइन लंबी हो जाएगी, दूर तक जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम रितु देवांगन। कहाँ से आ रही है? मैं पुरई से आ रही हूँ। पुरई से आ रही है, आप इतनी दूर से आ रही हैं और इस कलश यात्रा में आपको मौका मिला है आपकी, तो क्या कुछ महसूस कर रही है आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसे तो मैं कलश यात्रा जब भी निकलता है मैं आती हूँ। देवांगन समाज का हम लोग पूरे पुरई से देवांगन समाज के सभी लोग आए हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत उत्साह का माहौल है। जैसे कि आप बोले कि आप पुरई से आई हुई है, इतना दूर से आई हुई है, फिर भी अभी 2-3 किलोमीटर और चलना है आपको, तो कैसा लग रहा है? नहीं, मैं चल लूँगी। मैं उत्साह है कि मैं चल लूँगी, कर लूँगी। सबको देख के थोड़ा अपने आप में खुशी हो रही है कि हो रहा है ऐसा कुछ, तो मेरे को मौका मिला आने का ऐसे करके। देवकीनंदन महाराज जी को आपने कभी सुना था इससे पहले? हाँ, मैंने नाम तो सुना है, बट अभी तक उनका भागवत नहीं सुना, तो ये मौका मिल रहा तो और ज़्यादा खुशी हुई। पहली बार आप मिलेंगी, आप सामने से सुनेंगी, कैसे उसके लिए कैसे उत्साह है? हाँ, उत्साह तो है कि सामने से मिलूंगी करके। अब उसके पास आने का मौका मिलेगा नहीं, वो तो अब देखने के बाद पता चलेगा। ऐसा तो बोल रहे थे कि कुंवारी लोग नहीं बोएंगे, ऐसे करके बोल रहे थे, बट हम लोग को मौका मिला तो उसके लिए अच्छा है। उन मम्मी लोग के साथ हम लोग को भी मौका मिल रहा है। नहीं, वो अपने साथ वाले युवकों के लिए क्या करेंगी जो कहीं ना कहीं धर्म को भी पीछे छोड़ चुके हैं उनके लिए? नहीं, मैं तो मानती हूँ, तो मैं बाकियों को भी संदेश दूंगी कि इन सब में भाग लेना चाहिए। कलश यात्रा में शामिल हुई है और इस सौभाग्य की बात है कि आपको इस कलश यात्रा में शामिल हुई है। और देवकीनंदन महाराज जी को हम टीवी पे तो काफ़ी सुनते हैं, बड़ा भिलाई में सुनने का मौका मिलेगा, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पहली बार देवकीनंदन जी का वो हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कृष्ण की नगरी के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल ये। हाँ, बिल्कुल हम भी तैयार हैं। कैसा महसूस कर रही है आज ये कलश यात्रा में शामिल? अच्छा लग रहा है। 2 से 3 किलोमीटर इस कड़ी धूप में आपको चल के जाना पड़ेगा। चलेंगे, भगवान के लिए तो इतना करना ही चाहिए, अपने लिए तो जिंदगी भर करते ही हैं। मेरी माताओं बहनों से सड़कों पे लाइन न बनाए। कृष्ण
नगरी बनने वाली है, क्या बोलेंगे इसके लिए? तो अच्छी की बात है ना, मतलब भगवान का वो हो रहा है भजन, तो हम लोग के लिए ही है, मतलब सबके लिए मन अच्छा लग रहा है, आए हैं तो। देवकीनंदन महाराज जी को आपको एकदम साक्षात सामने से सुनने का मौका मिलेगा, उसके बारे में सौभाग्य की बात है जो सामने से मौका मिलेगा उनको सुनने के लिए, तो अच्छी बात है। हाँ। आप इससे पहले इनको टीवी में सुनती थी? हाँ, पहले सुनते थे। आज इनको आपको लाइव यहाँ भिलाई में सामने से सुनने का मौका मिलेगा, उसके लिए क्या? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा। इस कलश यात्रा में आपको मौका मिला है, इस कलश यात्रा में आप हो रही हैं, उसके लिए क्या महसूस कर रही है अभी? हम बहुत खुश हैं और खुश नसीब है जो इस कलश यात्रा का सौभाग्यवती बनने जा रहे हैं। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। थैंक यू। दैनिक चिंतक शाम तक क्या कुछ नया था इस बार कि महिलाओं की इतनी सारी, मतलब इतने, जैसे कि अभी सर ने बताया कि 6 से 7 हज़ार महिलाएं थी, उनकी व्यवस्था कैसे की गई थी? आपने व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। कलश यात्रा जो हमारे गणेश मंदिर से प्रस्थान हुआ, हर एक महिला का ख्याल रखा गया, सबके लिए पानी की सुविधा थी यहाँ पे और सबको भोग करवाया गया था वहाँ कलश यात्रा के आरंभ होने से पहले। और बहुत ही भव्य तरीके से इस कथा को हमने कलश यात्रा को संपन्न कराया गया है। समिति, हमारे जीवन ज्योति समिति की तरफ से हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, वो उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया था। सारे लोगों के बैठने के लिए, सबके पीछे आप देख पा रहे होंगे, महिलाओं के लिए भोग के लिए व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। बहुत बढ़िया भव्य कलश यात्रा हम लोगों ने की है। भैया जैसे कि 6,000 से 7,000 महिलाएं हैं, तो ये महिलाएं सिर्फ भिलाई की है कि भिलाई के आसपास की? ऑल ओवर सीजी, ऑल ओवर पूरे छत्तीसगढ़ से, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, शहरी क्षेत्र की महिलाएं, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें, जिसमें से हमारी 5,000, जैसे कि हमारे सर ने बताया कि 5100 महिलाएं यहाँ पे जो भगवाधारी साड़ी समिति की तरफ से आए हुए थे, और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी, सबको मिला के लगभग 6 से 7 हज़ार महिलाओं ने इस भागवत में सम्मिलित हुए कलश यात्रा में। पहले तो आपके सब चैनलों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस भक्ति के कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित होकर इस धर्म के काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। आपके लिए आपके चैनल, दोनों चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और कल कथा 1 बजे से प्रारंभ होगी। आज गुरुदेव को शाम को एयरपोर्ट लेने जाने की व्यवस्था है, और फिर कथा कल सवेरे 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कथा है। उसके बाद में यहाँ भंडारे की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे कम से कम 1 लाख आदमियों के बैठने की व्यवस्था है रोज की। प्रशासन भी हमारे साथ है, नगर निगम भी हमारे साथ है, भिलाई इस्पात संयंत्र भी हमारे साथ है, फायर ब्रिगेड भी साथ है। हॉस्पिटल के 2-3 पॉइंट यहाँ लगे हुए हैं। किसी को आकस्मिक चिकित्सा सेवा देना है तो यातायात के सभी प्रभारी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। आज की कलश यात्रा के बारे में? कलश यात्रा मैडम, ऐसी कलश यात्रा मेरे ख्याल से इस्पात नगरी में आज पिछले दशक में कभी ऐसी विशाल शोभा यात्रा नहीं निकली। एक ही भगवा कलर में पूरा भिलाई भगवामय हो गया था, और राधे राधे के नाम से जो यहाँ कलश यात्रा निकली है, मेरे ख्याल से स्वर्णिम अवसर होगा हमारे इस्पात नगरी के लिए। अप्रोक्स कितनी महिलाएं बहनें जो है उनका? 7,000 महिलाएं कम से कम, जहाँ तक मेरे अनुमान में 7,000 महिलाएं हैं। वैसे कम से कम 12 से 13,000 आदमियों की टोटल भीड़ थी यहाँ पे, जिसमें महिलाएं हमारी जो भगवा कलर की साड़ियाँ पहन के थी, 5100 महिलाएं खाली भगवा कलर की साड़ियों में थी। यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हैं, कचरा मुक्त है,
आज से दूसरी जगह कभी देखे होंगे जहाँ पे ऐसा धार्मिक या कोई भी आयोजन हो, राजनीतिक धार्मिक, इतनी भीड़ जहाँ होती है वहाँ निसंदेह हम पानी के लिए पाउच की व्यवस्था ही करते हैं। दूसरे तरफ और ध्यान ही नहीं जाता, ना ही हमारा ध्यान कचरे की ओर जाता है। जब कचरा हो जाता है, हम दूषित कर चुके होते हैं धरती को, तब हम जागते हैं कि अरे इतना कचरा हो गया, लेकिन दूसरा कार्यक्रम कराते हैं तब भी नहीं जागते। तो वही हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कुछ नया भी नहीं कर रही हूँ। ये तो हमारी पुरानी संस्कृति है, गिलास से पानी पीना, बिना कचरे का पानी पीना, बिना कचरा किए भोजन करना, ये हमारी संस्कृति है। और धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं सभी क्षेत्रों में। तो मैंने भोजन में अपनी संस्कृति को वापस लाने का प्रयास किया है। जी क्या कुछ फिर रहेगा उसमें नया? प्लास्टिक मुक्त रहेगा। नया यही है कि प्लास्टिक मुक्त कथा स्थल और भोजनालय रहेगा। जैसे इससे पहले आपने जितने भी कथा देखे होंगे या राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम देखे होंगे, वहाँ आप देखिएगा लाखों की भीड़, जहाँ हजारों की भीड़ है, तो वही हजारों की लाखों की तादाद में कचरा भी रहता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा, वो नया है। आप 7 दिन आइए, 7 दिन वॉच कीजिए, आप देखेंगे कि कथा स्थल आज पहला दिन जैसे साफ सुथरा है, वैसे ही 3 तारीख को मिलेगा। 2 तारीख को कथा समापन है, 3 को भी आपको ऐसा ही साफ सुथरा मिलेगा। साफ सुथरा कथा पंडाल और भोजनालय, किसी प्रकार से बदबू, प्लास्टिक का कचरा नहीं मिलेगा। ये हमारी नई पहली स्टील बर्तन बैंक की टीम संकल्पित है। दीदी तो ये मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने की टीम आपकी है? टीम तो यहाँ जो उपस्थित है वही मेरी टीम है, और सबसे बड़ी टीम आयोजन समिति है। वो जब साथ देते हैं तो ये कार्यक्रम सफल होता है, ये मुहिम सफल होता है। तो दिव्य ज्योति सेवा समिति सुपेला के हमारे आदरणीय व्यवस्थापक लोग हैं, आयोजक, मुख्य आयोजक हमारे प्रकाश देवांगन भैया है, कमलेश यादव जी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव भैया हैं। उन सब का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और उन्होंने सहमति दी कि वाकई में हमारा ये 7 दिन का कथा कचरा मुक्त होना चाहिए और हम कथा ऐसा कराएं कि प्रकृति को नुकसान न हो, क्योंकि कथा और पर्यावरण दोनों पर्यायवाची हैं। क्योंकि कथा सुन के हमारा मन शुद्ध होता है और भोजन करके हमारा तन शुद्ध होता है। तो अभी हम अशुद्ध रूप से भोजन कर रहे थे ना, इसीलिए हमको गंभीर बीमारियां हैं अंदर से, लेकिन अब से हम शुद्ध भोजन करेंगे। जो हमारी मुहिम है उससे हम शुद्ध भोजन करेंगे और कथा भी सुनेंगे तो मन भी स्वस्थ होगा और शरीर भी स्वस्थ होने वाला है। आज पूरी शोभा यात्रा की हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है। आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं भक्तों में कैसा जुनून था। आज भिलाई में देवकी नंदन ठाकुर महाराज की शोभा कलश यात्रा सेक्टर 5 स्थित मंदिर से निकलकर कथा स्थल पहुंची। लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा था। ठंड का मौसम और चिलचिलाती धूप, उसके बाद भी श्रद्धालु टस से मस नहीं हो रहे थे। चुनाव का माहौल चल रहा है भिलाई में, लेकिन ऐसा मानो लग रहा था कि आधा शहर कथा स्थल पर मौजूद है। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आज ऐसा दिन रहा, चुनाव के कामों को छोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे भी कथा स्थल और जुलूस में शामिल हुए। देखिए किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से महिलाएं, बच्चे शोभा यात्रा में शामिल हुई हैं। भिलाई की सड़कों पर आज ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई जलसा हो, और जलसा हो भी क्यों ना, कृष्ण की माया है ये कथा कल से शुरू होकर 2 तारीख तक चलेगी और पूरा भिलाई भक्ति भाव में लीन होगा। देखिए आप किस तरीके से लोगों का हुजूम कलश यात्रा में शामिल हुआ है। लोग किस भक्ति भाव से चिलचिलाती धूप में अपने प्रभु का गुणगान कर रहे हैं।
सड़क का ध्यान रखते हुए अंदर अंदर दबिएगा। पीछे मेरी माताओं बहनों से निवेदन। सड़कों पे लाइन ना बनाए। आप सभी महाराज जी का धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।